हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछने का चांसेस है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, जो निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, दूसरा ऑप्शन है MgC2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, तीसरा है FeS4 विलयन एवं सिल्वर धातु और चौथा है AgN3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो AgN3 विलयन एवं कॉपर धातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लोहे के फ्राई पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा भी हम लोग विधि लगाते हैं। तो पहला आपको ग्रीज लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, पेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए, खाद्य पदार्थ जो खाने पीने वाला चीज़ है, डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप लगाते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, या दूसरा ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, या तीसरा ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या चौथा ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। ऐसा क्यों करते हैं, जो खाद्य पदार्थ में हम लोग डिब्बा में जिंक के बजाय टीन का लेप लगाते हैं, क्योंकि जो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जो कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है या यौगिक जल में विलय करता है, तो इस तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन और चौथा ऑप्शन आपका लोहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो कैल्शियम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखिएगा, सीनाबार किसका अयस्क है, तो आपको पता होना चाहिए सीनाबार किसका अयस्क है। पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा ऑप्शन पारा, तीसरा ऑप्शन सल्फर और चौथा ऑप्शन सिलिकॉन। तो इसको राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा जो सीनाबार किसका अयस्क है, पारा का है। आगे देखिए, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में पूछा गया। तांबा को हम लोग क्या बोलते हैं, Cu कॉपर बोलते हैं, और जस्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, Zn बोलते हैं। देखिए, कॉपर और जो जिंक है या जस्ता बोलिए, तो कॉपर और जस्ता मिलकर क्या बनाता है, तो कॉपर और जस्ता मिलकर क्या बनाता है, पीतल बनाता है। क्या बनाता है, पीतल। लेकिन आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, पूछेगा कि कॉपर मतलब Cu अब प्लस क्या होगा, आपको टीन बोल देगा। टीन को हम लोग क्या बोलते हैं, Sn बोलते हैं। कॉपर और टीन जो है वो मिलकर क्या बनाता है, तो याद रखिएगा जो कॉपर और टीन मिलकर क्या बनाता है, कांसा बनाता है। फिर बात को बढ़िया समझ लीजिए, जो कॉपर हो गया और आपका जस्ता हो गया, कॉपर और जस्ता मिल जाता है तो क्या बनता है, पीतल बनता है। जो क्वेश्चन में बोला गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन यदि आपका एग्जाम में कॉपर दे दे और टीन दे दे, टीन को हम लोग सिंबल क्या है, Sn, कॉपर और टीन दे दे, तो दोनों का मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब देखिए, एक्वा रेजिया बनाएंगे तो क्या बनेगा, HCl अम्ल चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। इसका दोनों का अनुपात से क्या बनता है, एक्वा रेजिया बनता है। तो याद रखिएगा, आपका HCl एक है और एक HNO3 है, मतलब नाइट्रिक अम्ल है। तो इसका अनुपात कितना होता है, पहला ऑप्शन 3:1, दूसरा ऑप्शन 1:3 और तीसरा ऑप्शन आपका 2:1 और चौथा ऑप्शन 1:2। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 मिलाते हैं और नाइट्रिक अम्ल 1 मिलाते हैं। लेकिन यदि एग्जामिनर आपको चेंज कर दे, बोलेगा HNO3 और HCl का अनुपात बताइए, तो अभी आपको क्या 3:1 अनुपात है, तो उस टाइम आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1:3 आंसर हो जाएगा। यदि उल्टा बोल दिया तो अभी क्या अनुपात है, अभी अनुपात क्या है, HCl 3 है और एक्वा रेजिया में क्या है, HNO3 है, जो नाइट्रिक अम्ल है उसका अनुपात क्या है, 3:1 है। लेकिन क्वेश्चन उल्टा बोल दिया, बोला कि HNO3 और HCl का अनुपात बताइए, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। लेकिन हम लोग का भी क्या पूछा है, HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का पूछा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए,
निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? याद रखिएगा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, तो इसका राइट आंसर जो आपको ऑप्शन नंबर जो ए है Al2O3 में क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये क्या उभयधर्मी ऑक्साइड है। आगे देखिए यहाँ पर पूछ ही दिया सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या बोला, सीसा बोला और टीन के मिश्र धातु। इससे पहले हम आपको क्या बताया था, कॉपर और टीन बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, सीसा और टीन बोला। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन सोल्डर है, दूसरा पीतल है, तीसरा कांसा है, चौथा स्टेनलेस स्टील है। तो अब यहाँ आपको क्या बोले, इसमें हम आपको क्या बताया था, जो कॉपर बताया था या जिंक बताया था, ये तो नहीं यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर कॉपर और टीन भी नहीं ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या है, जो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर सीसा एवं टीन बोला, तो सीसा एवं टीन से मिलकर क्या बनता है, सोल्डर बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को हम लोग क्या चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए सोडियम तो आपको ऑप्शन में है नहीं, तो देखिए इसके अलावा क्या होता है, लिथियम जो इतना मुलायम धातु होता है जो इसको भी हम लोग चाकू से काटा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन लिथियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा तांबा और चौथा लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लिथियम हो जाएगा। ये सोडियम रहता तो सोडियम होता है, यदि सोडियम नहीं है तो क्या देंगे, आंसर लिथियम देंगे। ये दोनों ऑप्शन होता है तो दोनों देते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? याद रखिएगा ऐसा कौन सा मुलायम धातु है इसको चाकू से काटा जा सकता है? तो अभी हम तुरंत ही बताए थे, क्या बताए थे, पहला ऑप्शन चांदी, दूसरा पारा, तीसरा सोडियम और चौथा सोना। तभी तुरंत ही आपको बताया सोडियम एक ऐसा धातु है इतना मुलायम है जिसको चाकू से आराम से काटा जा सकता है। आगे देखिए 12 नंबर बोल रहा है, कौन सा धातु कमरे का तापमान पर या कमरे का ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा धातु के यहाँ बारे में बात बोल रहा है? तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन ब्रोमीन है, दूसरा ऑप्शन पारा है, तीसरा ऑप्शन लोहा, चौथा ऑप्शन तांबा है। तो याद रखिएगा जब कौन सा धातु कमरे के तापमान पर बोलेगा, कमरे का ताप पर बोलेगा तो याद रखिएगा पारा होगा। जब धातु के बारे में बोलेगा तब बोलिएगा, जब कौन सा धातु कमरे का ताप पर द्रव अवस्था में होता है तो धातु क्या बोलिएगा, पारा बोलिएगा। लेकिन यही क्वेश्चन उल्टा भी तो पूछ सकता है, पूछेगा निम्न में से कौन सा अधातु कमरे का तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन ब्रोमीन है, दूसरा ऑप्शन पारा है, तीसरा ऑप्शन तांबा है, चौथा ऑप्शन एल्युमिनियम। जब अधातु बोलेगा तो आंसर क्या बोलिएगा, ब्रोमीन बोलिएगा। जब धातु बोलता तो क्या बोलते, पारा बोलते हैं। आगे देखिए सबसे कठोर तत्व क्या है? पहला कार्बन है, दूसरा हीरा है, तीसरा सोना है, चौथा चांदी। ऐसा कौन सा तत्व है भाई जो सबसे कठोर होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी हीरा है ना वो सबसे कठोर होता है। आगे देखिए एक अधातु इसमें चमक होता है। देखिए नॉर्मल धातु में तो चमक होता है लेकिन अधातु में चमक नहीं होता, लेकिन एक अधातु अपवाद में है जो चमक होता है। तो पहला ऑप्शन कोयला हो गया, दूसरा आयोडीन, तीसरा सल्फर, चौथा ब्रोमीन। तो याद रखिएगा जो आयोडीन हो ना एक ऐसा अधातु अपवाद में है जिसमें चमक होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? देखिए आप जानिए धातु विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातु यहाँ पर बोला ना, अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है, लेकिन अपवाद में कुछ ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो कौन है? देखिए पहला ऑप्शन ग्रेफाइट है, दूसरा ऑप्शन प्लास्टिक है, तीसरा ऑप्शन लकड़ी है, चौथा ऑप्शन हीरा है। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। अधातु होते हुए क्या है आपका ग्रेफाइट, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ऐसे धातु विद्युत का सुचालक होता है, अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, ये एक अपवाद में है। आगे देखिए बोल रहा कौन इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो ठंडा जल के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेता है? पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा ऑप्शन सोडियम, तीसरा ऑप्शन मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन क्या है, सल्फर। तो याद रखिएगा जो सोडियम है ना तुरंत अभिक्रिया कर लेगा ठंडा जल के साथ, तो इसका राइट आंसर सोडियम हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है? देखिए पहला ऑप्शन है आपका जस्ता, दूसरा ऑप्शन है आपका फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है गंधक, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा जस्ता को पीट कर पतला चादर में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो देखिए पहला ऑप्शन CH4, दूसरा CO2, तीसरा Cl2 और तीसरा क्या NH3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कॉपर है, दूसरा ऑप्शन Hg जिसको पारा बोलते हैं, Ag मतलब चांदी होता है और Au मतलब क्या होता है, सोना होता है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है वो क्या होता है, आपका सोना होता है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, यहाँ क्वेश्चन बोला सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होता है क्या होता है, सोना होता है। और सोना का तत्व क्या है, Au है, चांदी का क्या है, Ag है, पारा का क्या है, Hg है, और कॉपर क्या है आपका Cu का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? देखिए ऑप्शन बोल रहा है पहला 18 कैरेट, 20 कैरेट,
कैरेट, 22 कैरेट और या 24 कैरेट। तो याद रखिएगा जो शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। लेकिन देखिए शुद्ध सोना से ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता है। आगे देखिए, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या बोलते हैं? लोहा पर हम लोग जिंक की परत जो चढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को देखिए क्या संक्षारण बोलते हैं, यशद लेपन बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं या पानी चढ़ाना बोलते हैं? तो याद रखिएगा यशद लेपन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो याद रखिएगा पहला पोटेशियम, दूसरा सोडियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। आगे देखिए, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है या उदासीन है? तो याद रखिएगा हीलियम जो है ना, हीलियम अक्रिय तत्व है। क्या है? अक्रिय तत्व है। सिलिकॉन क्या धातु है, अधातु है, उपधातु है? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सिलिकॉन जो है ना उपधातु है। इसमें कुछ धातु का भी गुण होता है, कुछ अधातु का भी गुण होता है। आगे यदि देखिएगा, निम्नांकित में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा आता है? लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। यदि आगे क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो पहला ऑप्शन मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन सोडियम, तीसरा ऑप्शन पारा, चौथा ऑप्शन टंगस्टन। तो याद रखिएगा सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यदि उसको खुला छोड़ दीजिएगा तो आग पकड़ लेगा। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।